अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी कैसे हुई, इनका निकाह किसने पढ़ाया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा को दहेज में क्या क्या दिया, ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी मुसलमानों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बालिग हो गई, यानी कि जब जवान हो गई, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहुत से निकाह के लिए रिश्ते आए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी भी पैगाम को मंजूर नहीं फरमाया। एक मरतबा सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसके बारे में मशवरा किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में निकाह के लिए पैगाम भेजे। इसके लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैसों से मदद करने का भी फरमाया। दोस्तों, उसके बाद जब सारे सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये फरमाया, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, लेकिन शर्म की वजह से अर्ज ना कर सके और अपना सर झुकाए खामोश बैठे रहे। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया, ए अली, क्या बात है, बताओ, कहो क्या कहना चाहते हो। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना इरादा जाहिर फरमाया, जिसको सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मुझे ये पैगाम मंजूर है। उसके बाद दोस्तों हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी होना तय हो गई। दोस्तों, उस ज़माने में, यानी कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सबसे बड़ी शादी थी वो थी हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली की ही शादी थी। इस शादी से सहाबाए किराम इतने खुश थे कि उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और खुशी होती भी क्यों नहीं, आज तो उनके नबी की प्यारी बेटी की शादी होने वाली थी। अगर आपके और हमारे बीच किसी रिश्तेदार के घर पर कोई शादी होती है तो हमारा भी दिल किस तरह से खुश होता है। यानी यही वजह थी कि सारे सहाबाए किराम बहुत ज़्यादा खुश थे। दोस्तों, उसके बाद से सारे सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह बैठे और बैठकर मशवरा करने लगे कि फ़ातिमा को शादी में क्या देना है। इस पर एक सहाबी कहते हैं कि नबी की प्यारी बेटी की शादी होने वाली है, इसीलिए तो मैं फ़ातिमा को एक चीज़ देने वाला हूँ। तो दूसरे सहाबी कहते हैं कि मैं ये फ़ला चीज़ देने वाला हूँ। तो तीसरे सहाबी कहते हैं कि मैं भी ये फ़ला चीज़ देने वाला हूँ। दोस्तों, वहीं पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। वो कहने लगे कि सब थोड़ा थोड़ा करके मत दो, सब अपना पैसा एक जगह पर इकट्ठा करो और जमा करने के बाद फिर सब लोग एक अच्छा सा जोड़ा खरीदो हज़रत फ़ातिमा के लिए, और फिर हम हज़रत फ़ातिमा को ये जोड़ा दे देंगे। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ऐसा जोड़ा खरीदो कि दुनिया कहे कि नबी की प्यारी बेटी की शादी में फ़ातिमा ने ऐसा जोड़ा पहना है कि ऐसा जोड़ा आज तक भी किसी ने नहीं पहना हो। सारे सहाबा को ये मशवरा पसंद आया और सारे सहाबाओं ने चादर फैला दी और कहा, जिसको जो कुछ भी देना हो वो इस चादर में डाल दो, नबी की प्यारी बेटी का जोड़ा बनेगा। दोस्तों, ऐसा करते करते पैसों का ढेर लग गया। सहाबाओं ने वो सारे पैसे इकट्ठे किए और अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी प्यारी बेटी की शादी होने वाली है और हम सब हज़रत फ़ातिमा के लिए शादी का एक जोड़ा खरीदना चाहते हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो फरमाने लगे कि हटा दो, इन पैसों को यहाँ से हटा दो, इस चादर को यहाँ से हटा दो, ये सारा का सारा पैसा अल्लाह की राह में खैरात कर दो, ये सारा का सारा पैसा सदका कर दो। तो इस पर सहाबाए किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम सब अपनी खुशी से दे रहे हैं, ये हमारी हलाल की कमाई है और हम इस हलाल की कमाई से फ़ातिमा को शादी का जोड़ा तोहफे में देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबाए किराम, नहीं, ऐसा मत करो,
वरना मेरी बेटी जब ये शादी का जोड़ा पहन कर जाएगी तो क़यामत तक लोग ये कहेंगे कि शादी में दुल्हन जो जोड़ा पहन कर आई वह बहुत भारी और कीमती होना चाहिए, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा ने भी अपनी शादी में भारी और कीमती जोड़ा पहना था। ऐ मेरे साहबा, तुम्हारी नज़र शादी की खूबसूरती पर है और मेरी नज़र क़यामत तक आने वाली मेरी उम्मत पर है। दोस्तों, उसके बाद सारे सहाबाए किराम ने वो पैसा वापस इकट्ठा किया और वापस चले गए और उन सारे पैसों को गरीबों में खैरात कर दिया। उसके बाद एक दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा घर में है और इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे और दरवाज़ा खोला। आने वाला कोई इंसान नहीं था बल्कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे और उनके हाथ में एक जन्नती जोड़ा था और वो जोड़ा ऐसा चमक रहा था कि हज़रत फ़ातिमा फरमाती है कि जब जोड़ा मेरे हाथ में आया तो कपड़ा मेरे हाथ में था और उसकी चमक आसमान में थी। दोस्तों, जब पहले सहाबाए किराम ने जब जोड़ा भेजा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे वापस भेजा, मगर ये तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया जोड़ा था, इसे वापस कैसे करते। अरे दोस्तों, साल सन 2 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। ये शादी इंतहाई वक़ार और बड़ी सादगी के साथ हुई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और दूसरे चंद सहाबा को मस्जिद नबवी में इकट्ठा करे। दोस्तों, उसके बाद जब सारे सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में जमा हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ 40 दीनार की मेहर बांधकर मस्जिद नबवी में निकाह पढ़ाया और उसके बाद आपने छुआरे बांटे। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी की दहेज में क्या दिया। तो दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की शहजादी हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को दहेज में जो जो सामान दिया उसकी फहरिस्त ये है, यानी कि हज़रत फ़ातिमा को दिए जाने वाले दहेज की लिस्ट ये है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको तोहफे के तौर पर एक तख्त, एक तकिया जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी, एक प्याला, एक मश्क, 2 चक्कियाँ, 2 मिट्टी के घड़े दिए थे। उसके बाद हज़रत हारिस बिन नौमान अंसार ने अपना एक मकान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसीलिए उनको नज़र कर दिया कि जिसमें हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा सुकूनत फरमा सके। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को जो कुछ दहेज में दिया वो सब कुछ ज़रूरत के सामान थे, मगर आज अफसोस लोग ऐशो आराम और रुपयों की नुमाइश की चीज़ें दहेज में देने लगे हैं। फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों को अपने घर से विदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर पहुंचकर तुम दोनों मेरा इंतज़ार करना। थोड़ी देर के बाद आप बेटी के घर पहुंचे, वज़ू के लिए पानी तलब फरमाया। वज़ू फरमा लेने के बाद बचा पानी आपने बेटी और दामाद पर छिड़क कर यूँ दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इन दोनों में बरकत फरमा, इन पर अपनी बरकतें नाजिल फरमा और इनकी नस्ल में बरकत दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत की। आप फरमाया करते, फ़ातिमा मेरे बदन का एक टुकड़ा है, जिसने उसे तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, जिसने उसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। हज़रत जमी बिन आमिर फरमाते हैं, मैं अपनी फूफी के साथ एक बार हज़रत बीबी आयशा की खिदमत में गया। मैंने उम्मुल मोमिनीन से पूछा, अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे फरमाते थे? उन्होंने जवाब दिया, हज़रत बीबी फ़ातिमा से। मोहब्बत का तकाजा ये था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी बाहर से तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले मस्जिद नबवी में 2 रकात नमाज अदा फरमाते, फिर हज़रत बीबी फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले जाते, उसके बाद उम्महातुल मोमिनीन से मुलाकात के लिए जाते। यही वजह है कि तौर तरीके चाल ढाल में वही हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी थी। हज़रत बीबी फ़ातिमा जब भी आपके पास आती तो मोहब्बत के मारे आप खड़े हो जाते और उन्हें अपने पास बिठा लेते। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की घरेलू ज़िंदगी बड़ी तंगी से गुजरती थी। आपके घर के सारे काम काज आप खुद किया करती, बच्चों की परवरिश, शोहर की खिदमत और अल्लाह की इबादत
آپ کے روزانہ کے معمول تھے رات کو گھر کے سارے کام کاج سے فارغ ہو کر جب آپ عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر کی اذان کا وقت ہو جایا کرتا۔ آپ کی محنت و تکلیف کو دیکھ کر ایک دن حضرت علی شیر خدا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان دنوں دربار رسول میں مال غنیمت کے ساتھ بہت سے قیدی بھی آئے ہیں، تم سرکار کے پاس جاؤ اور ایک خادم اپنے لیے بھی مانگ لاؤ تاکہ محنت مشقت کم ہو جائے۔ آپ شوہر کا حکم ٹال نہ سکی، چلی تو گئی لیکن شرم کے مارے کچھ کہہ نہ سکی، سلام کر کے واپس چلی آئی۔ پھر دونوں دربار رسول میں حاضر ہوئے اور اپنی اپنی تکلیف بیان کی۔ آپ نے ان دونوں کے حالات سن کر فرمایا، بیٹی ابھی میں تمہیں کوئی خادم نہیں دے سکتا، ابھی مجھے صفہ والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، وہ سبھی بھوکے ہیں۔ میاں بیوی دونوں واپس اپنے گھر چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم دونوں مجھ سے جو چیز مانگنے آئے تھے میں اس سے بھی اچھی چیز تمہیں دینے آیا ہوں۔ سنو، ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھو، اور سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ حضرت رسول خدا کے پردہ فرمانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا جدائی کا غم برداشت نہ کر سکی اور 6 مہینے بعد ہی 29 سال کی عمر میں 3 رمضان 11 ہجری کو مدینہ شریف میں انتقال فرما گئی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو رات کے وقت میں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔